महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिन तक चले इस भयानक युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए। कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो गई और उनके सभी पुत्र युद्ध में मारे गए। पांडवों की जीत हुई, लेकिन यह विजय बहुत भारी थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तब धृतराष्ट्र और गांधारी का दुख अपार था। गांधारी के 100 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा। वह बहुत तपस्विनी और धर्मपरायण स्त्री थी, लेकिन अपने पुत्रों का वध देखकर वह शोक और क्रोध से भर गई। श्री कृष्ण युद्ध के बाद सभी परिजनों से मिलने आए। जब वे गांधारी के सामने पहुंचे तो गांधारी ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटाई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, आप सब कुछ जानते थे। आप यह युद्ध रोक सकते थे। आपके पास सामर्थ्य था, फिर भी आपने इसे होने दिया। आपने पांडवों की सहायता की और मेरे पुत्रों का नाश हुआ। आप स्वयं धर्म हैं, फिर भी आप मौन रहे। अपने मन के दुख और पीड़ा में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस प्रकार मेरी वंश की समाप्ति हुई है, उसी प्रकार आपकी यदुवंश की भी नाश होगा। आपके वंशज एक दूसरे से लड़कर मरेंगे और आप स्वयं अपने राज्य को छोड़कर जंगल में भटकेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे कि गांधारी जैसी धर्मनिष्ठ स्त्री ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, माते, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। जो कुछ हुआ वह समय और कर्म का परिणाम था। मैंने केवल धर्म का साथ दिया। यदि यह वंश नष्ट होगा तो यह भी समय का नियम है। मैं इसका कारण बनूंगा और इसका अंत भी देखूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि यह कलयुग की शुरुआत है और धर्म धीरे धीरे घटेगा। यदुवंश की समाप्ति इसी का संकेत था। कुछ वर्षों बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। द्वारका में श्री कृष्ण के यदुवंशी वंशजों में आपसी कलह शुरू हो गई। एक दिन वे आपस में लड़ पड़े और सभी मारे गए। इसके बाद श्री कृष्ण अकेले जंगल चले गए और एक बहेलिये के तीर से उनका शरीर भी पृथ्वी पर समाप्त हो गया।